हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो इस लूनर एक्लिप्स पे रहने वाली है, ओके, जो कि कल है बेसिकली। तो इस लूनर एक्लिप्स के दौरान आपकी जीवन में आप क्या एनर्जी शिफ्ट महसूस करने वाले हो, या क्या ऐसी जानकारी है जो आपको जाननी ज़रूरी है, या क्या एडवाइस है इस दौरान आपके लिए। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ये जो लूनर एक्लिप्सेस होते हैं, सोलर एक्लिप्सेस होते हैं, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, ऐसा आपको पता होगा। और खास तौर पे अगर जब ये लूनर एक्लिप्स है, मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारी इमोशनल स्टेट पर पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फील कर सकते हैं इस टाइम पर। तो डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस बात से अवगत होंगे कि ये चीज़ें आप महसूस करते आए हैं पास से, ओके। तो सबसे पहले तो इस एनर्जी के दौरान आपको मैं इस एयर मैजिक से आपकी एनर्जी को क्लेंस करना चाहूंगी, ठीक है। और ऐसा प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो तुरंत आपके ऑरा से डिटैच हो और जहां से आई है वहीं पर लौटे, बैकफायर हो। और अगर आप जरा सा भी थका हुआ, डाउन फील कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज अप हो, ठीक है। आप एकदम रिफ्रेश फील करें, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे अटैच ना हो पाए, ठीक है। और ऐसा महसूस कीजिएगा ये जो एयर मैजिक है ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है, ओके। ओके, सो आज की रीडिंग ऑलरेडी लूनर एक्लिप्स पर बेस्ड है। सो उसकी वजह से मैंने सबसे पहले लिया है ये एस्ट्रोलॉजी डेक, जिससे मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी इस रीडिंग की थीम क्या रहने वाली है। सो अगेन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, वैसे तो आपके लिए कोई चैनल मैसेज मेरे पास रेडी नहीं था, बट अभी अभी मैंने एक एनर्जी चैनलाइज की है इसी वक्त पर, जब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मैं बोलने को क्या बोलना चाह रही हूँ और कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सावधान रहना है इस वक्त पर। आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस बात का आपको थोड़ा सा इस दौरान ध्यान रखना है। खास तौर पे लूनर एक्लिप्स के आसपास कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मे बी आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हो, सामने वाला कुछ समझ रहा है, या फिर आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है बेसिकली कि कोई चाहता नहीं है कि आप अच्छे से किसी पर्सन से कम्युनिकेट करो, या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे आकर के सही तरीके से कम्युनिकेट करे। बीच में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। बट जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए। या दो कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर आ रहा है एयर। टेक अ बर्ड्स आई व्यू, आपको बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त पर अपनी नजर जो है दूर की दृष्टि से आपको देखना है, दूर दृष्टि रखनी है, चीजों को एज अ बिगर पिक्चर देखना है। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, कोई भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर बोला जा रहा है कि आपको एज ए बर्ड्स व्यू देखना है। मतलब कि बहुत ऊंचाई से देखना है, बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है आपको चीजों को, और अपना विजन जो है वो थोड़ा डिफरेंट रखना है। चीजों को ऑब्जर्व करना है, पैटर्न्स को समझना है, आपके आसपास क्या पैटर्न्स है, और ये याद रखना है कि जो हो रहा है वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप ये चीजों को माइंड में रख करके चलोगे तो कुछ स्पेशल है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब ये बर्ड्स वाला जो कार्ड है ना, ये मैं देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर हाइट्स नजर आ रही हैं, मतलब ऊंचाइयां, ठीक है। तो कुछ हाइट्स
से रिलेटेड बात हो सकती है, क्योंकि बर्ड्स जब ऊंचाई पर जाते हैं ना तभी वो ऊपर से देख पाते हैं नीचे, ऊंचाई से देख पाते हैं, तो उसके लिए हाइट पर जाने की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपको इस वक्त पर अपना विजन जो है वो काफी ज्यादा बर्ड्स आई वाला रखना है। एंड यहाँ पर आ रहा है यूरेनस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वाओ, क्या एनर्जी आई है गाइस, वाओ। यहाँ पर जिस ऊंचाई की मैं बात कर ही रही थी, एंड उसके नेक्स्ट कार्ड आया है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपको अगर ऐसा कुछ लग भी रहा है ना कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, या फिर किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, मे बी आप क्लियर माइंड सेट के साथ नहीं चल पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ क्लैरिफाई होने वाला है, कुछ चीजें बदलने वाली है, मे बी आपका व्यू पॉइंट किसी पर्सन को लेकर के बदल रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में पास्ट में कुछ और सोचते थे, लेकिन शायद अब आप उस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हो उसका आपका ओपिनियन चेंज हो रहा है किसी के बारे में, या फिर ये भी हो सकता है वाइसा वर्सा कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन जो है आपको लेकर के वो बदल रहा है। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए, मेक अ कमिटमेंट। वाओ गाइज, यहाँ पर ना एनर्जी किसी पर्सन के बारे में आ रही है। 7th हाउस मैरिज के बारे में, हाउस लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है। और यहाँ पर अगर आप इस कार्ड में देखोगे तो ये जो मैन फिगर है, जो मस्कुलाइन फिगर है, वो किसी फेमिनाइन फिगर को अपनी गोद में उठाकर और आगे लेकर जा रहा है, आगे के रास्ते पर, मतलब कि अपनी नई जर्नी की शुरुआत। और वो नई जर्नी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी एक रिंग है जिस पर एक डायमंड लगा है, जो कि दिखा रहा है एंगेजमेंट रिंग। ठीक है, कमिटमेंट रिंग, जो कि दिखाता है कि आप सामने वाले से जीवन भर का साथ मांग रहे हो। किसी के साथ आपका ऐसा कमिटमेंट डिस्कस हो सकता है आने वाले दिनों में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास तौर पे जब ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी है, किसी किसी के थॉट्स में हो इस वक्त आप, कोई आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। या गाइस देखिए, कभी भी कुछ भी बेवजह नहीं होता है। आई एम डैम श्योर कि वो जो कम्युनिकेशन वाली बात मैंने करी थी अभी एनर्जी के दौरान, तब मैंने आपसे कहा था कि कोई नहीं चाहता है कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कम्युनिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मे बी वो ये कमिटमेंट हो सकता है जो कोई पर्सन आपको हमेशा हमेशा का वादा देना चाहता है, बट बीच में कोई एक्सटर्नल पार्टीज हैं, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो है गाइस, जो कि नहीं चाहती है कि आप तक ये कमिटमेंट आए। ठीक है, और आप इस तरीके से इस रास्ते पर निकल पड़ो जहाँ पर बहुत सारी लाइट है, ढेर सारा प्यार है। यू नो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कोई चाहता है आपको ये कमिटमेंट देना, जिंदगी भर का वादा करना चाहता है कोई आपसे। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है पैलेस, फाइट द गुड फाइट। आपको बोला जा रहा है बेवजह की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, जहां पर आपको लगता है कि बहुत सारी ड्रामा क्वींस हैं। ड्रामा क्वींस से मेरा मतलब मेल फीमेल से नहीं है, कई बार कुछ मेल भी होते हैं, कुछ मस्कुलाइन फिगर भी होते हैं जिनका काम होता है इधर की बात उधर करना। ठीक है, ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, और सच में ऐसे मेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि भरोसे के लायक नहीं होते, उनका काम होता है सारे दिन चुगली करना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स करती हैं। अगर आप मेल भी हैं और अगर आपको पता भी है आपके आसपास कोई ऐसा मेल भी हो सकता है जो कि ड्रामा क्वीन है, जिसका सिर्फ एक ही काम है दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करना, गलत बात करना, तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा आपको बी अवेयर कराया जा रहा है यहाँ पर कि फाइट द गुड फाइट। जहां पर आपको लगता है कि जहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगेन समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ रहा है। हर कोई बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर शेयर करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्नीकी लोग जो आपकी बात अ, पता करने के लिए आपसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपकी बातें आपसे जान करके फिर वो जाकर के किसी और को बताएंगे, मतलब कि आपके सीक्रेट्स किसी और से जाकर डिस्कस करना। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हो कि ये इधर की बात उधर करता है, करती है, वॉट, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ऐसे लोगों से। हर बात हर कोई चीज किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है, खासतौर पे अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है। ठीक है, और अगर आप जानते हो कि आप किसी पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपको ये बातें हर किसी से डिस्कस नहीं करनी है, आपको सीक्रेट रखने को बोला जा रहा है।
ठीक है? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर ये बैट बनी हुई है और क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि किसी की एनर्जीज़ आपके लिए इंटेंशंस अच्छी नहीं है और आपको बोला भी जा रहा है कि फाइट द गुड फाइट, मतलब आपको लगता है कि सामने वाला जो है वो नेगेटिव एनर्जी में है, वो ऐसी डार्क एनर्जी में है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि ऐसे लोगों से आपको बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं करनी, ऐसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना है, खास तौर पे इस लूनर एक्लिप्स पे। क्योंकि आपको मैंने बताया ना, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो लूनर एक्लिप्स होता है इसका अपनी मूड्स पर, अपनी इमोशंस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ख़ास तौर पे अपनी कॉन्शसनेस पर, अपने विवेक के ऊपर। ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दौरान अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। किसी से क्या बात कर रहे हो, कहीं बात करते-करते किसी से आर्गुमेंट ना करने लग जाओ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। यहाँ पर ये स्वॉर्ड देख रहे हो आप, तलवार। तलवार ये भी कम्युनिकेशन की बात करिए कि मतलब मे बी कोई आपसे आर्गुमेंट करने की कोशिश कर सकता है या आपको उकसा सकता है। तो आपको ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना। हाँ, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है, ओके? या ये कार्ड आना चाह रहा है कंजक्शन, वाओ! स्टॉप, कोलैबोरेट एंड लिसन। तो डेफिनिटली आपका किसी के साथ पार्टनरशिप होने वाला है। ठीक है? ये रिलेशनशिप वाइज़ भी हो सकता है या बिज़नेस वाइज़ हो सकता है, करियर वाइज़ हो सकता है। किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है? आप कोलैबोरेट करोगे, एक साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करोगे, किसी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करोगे और बहुत बेहतर होंगे वो आपके लिए, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनकी बातों से आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो डेफ़िनिटली आपको जब भी ऐसे कोई लोगों से आप जुड़ो तो उनको ऑब्ज़र्व करो, उनको सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो आपको क्या सिखाने आए हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो जीनियस है, वो मास्टर है, उसके पास कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो डेफिनिटली आपको उस पर्सन के बारे में सुनना है या वो जो आपको एडवाइस दे रहा है वो सुनना है ताकि वो लाइफ में आगे आपको काम आए, ओके? अदरवाइज जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसके लिए भी बोला जा रहा है लिसन केयरफुली, ठीक है? जो भी आज की रीडिंग में भी आए उसको भी आपको गौर से सुनना है, एक एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये भी चीज मैं सुन रही हूँ यहाँ पर। या शैडो पीरियड, डेफिनिटली आपका शैडो पीरियड ओवर हो चुका है। यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड विद कॉशन। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त पर देखिए आपका शैडो पीरियड कंप्लीट हो चुका है, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्योंकि एयर और यूरेनस का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है। बट यहाँ पर कोई पर्सन है जो अभी इस वक्त अपनी शैडो में है, अपनी डार्क साइड में है और आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसे पर्सन से थोड़ा सावधान रहना है। अगेन वही सावधानी वाला कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। कॉशन आया है तो बीवेयर, क्योंकि हर कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है, हर कोई इंसान इस लायक नहीं होता है कि हम हमारी एनर्जीज ऐसे पर्सन पर खर्च करें, ओके? और भी बताइए डिवाइन, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे कलेक्टिव्स को? या वाओ, सेकंड हाउस। गाइस कुछ तो यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है। देखिए दो लोगों का हार्ट एक है, मतलब कि दो जिसमें एक जान वाली एनर्जी मुझे किसी की यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर आ रहा है सेकंड हाउस, तो डेफिनेटली समथिंग अबाउट मैरिज एंड कमिटमेंट। यहाँ पर आ रहा है नो व्हाट रियली मैटर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये गंभीर निर्णय लेना है जीवन में कि आप एक्चुअल में लाइफ से क्या चाहते हो, सबसे ज्यादा आपके लिए क्या मैटर करता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या आपकी फैमिली है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो लाइफ में, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है उस डिसीजन को लेने से पहले कि आप एक्चुअल में सबसे ज़्यादा लाइफ से क्या चाहते हो? क्या वो आपका कनेक्शन है या आपका होम लाइफ है या फिर आपका करियर है? जो भी है, व्हाटएवर जो भी ऑप्शंस आपके पास इस वक़्त पर हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर क्या करता है, उस पर आपका फ़ोकस होना इस वक़्त पर बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाओ। एंड यहाँ पर आ रहा है कैंसर। कैंसर किसी की राशि हो सकती है या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है। एंड आपको बोला जा रहा है सॉफ्टन योर हार्ट, मतलब कि आपको इस वक्त पर बहुत ज्यादा किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखना है, किसी के लिए कोई बैर नहीं पालना, ठीक है? अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश भी करे तो आपको न्यूट्रल रहना है, बेसिकली आपको सॉफ्ट रहना है, किसी को जज नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही आपको टारगेट कर रहा है या ज्यादा ही आपकी एनर्जीज को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो आप उनसे दूरी बना लीजिए, ओके? एंड बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं एक बार, टाइड अप योर लाइफ, ओके? यहाँ पर आ रहा है सॉरी, टाइडी अप योर लाइफ, वर्गो। वर्गो किसी की राशि हो सकती है, कैंसर किसी की राशि हो सकती है। यहाँ पर एयर साइन भी आया है तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई किसी की राशि हो सकती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट आए हैं यहाँ पर तो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आपकी राशि कोई भी हो मैटर नहीं करता, एनर्जीज मैटर करती हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि आपको इस वक्त पर ऐसे शांत रहना है, अपनी पीस को ज़्यादा महत्व देना है, बजाय कि दूसरी चीज़ों में पढ़ने के अपनी पीस को सबसे प्रायोरिटाइज करना है आपको ज़्यादा। एंड यहाँ पर आ रहा है टाइडी अप योर लाइफ की मतलब अपनी ज़िंदगी का सही पर्पस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपकी लाइफ में अभी इस वक्त पर आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाकी चीज़ों का आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही समय के साथ आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, टैरो से भी देखेंगे एक बार आपके लिए और क्या मैसेज है आज की रीडिंग में। ओ माय गॉड, मेरा एक पैर है ना पूरा तरीके से नम हो चुका है। ओके ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ कप्स। आप किसी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अब वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कोई वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है। बट कुछ चीजें जिनसे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, या अब मुझे समझ में आ रहा है। मैसेज ये है बेसिकली कि कोई ऐसा पास्ट पर्सन है आपका, ठीक है। अब ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या हो सकती है, या कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स स्पाउस हो सकता है, या हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसे आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हो, सडनली वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है उनके सामने। अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। सख्त वर्ड यूज़ करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है कि कोई अपनी शेडो में है, ठीक है। किसी का शेडो वर्क चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि उस पर्सन को री एंट्री नहीं देना है। और ये आपकी पास्ट रीडिंग्स में भी आया है, तो डेफिनेटली अगेन ये एनर्जी है, तो कोई तो रीजन है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है कोई आप में से कोई है जो मास्टर की एनर्जी में है ऑलरेडी। यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इस मास्टर एनर्जी को अपने आपने जो भी अपने ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्क किया है इतने टाइम से, जो आपका यू नो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा था, या जो भी आपका प्रोसेस चल रहा था स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपने ऑलरेडी अपनी पीस मेंटेन करी है, अपने आप को हील किया है, ठीक है। आइसोलेशन में रह करके अगर आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा शेडो वर्क किया है, अपना काम किया है, लाइट के ऊपर काम किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इस चीज को आपको संभाल कर रखना है, अपनी पीस को प्रायोरिटाइज करना है। किसी भी ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी जो आप पीस को खराब करे, ठीक है। आपके पर्पस में अड़ंगे डाले, ऐसे किसी पर्सन से आपको सावधान रहना है। आपको बोला जा रहा है कि चाहे वो कितना भी अच्छा ऑफर क्यों ना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके और आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी के बीच में ना आए, ठीक है। बेसिकली ये बोला जा रहा है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए अगेन अगेन, या द सन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पर जो आपको टेम्प्ट करने वाला है बिफोर दिस सन एनर्जी। इस सन के आने से पहले कोई टेम्पटेशन आपकी जिंदगी में आ सकता है, कोई पास्ट एनर्जी लग रही है मुझे ये, ठीक है, जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बीच में आएगा, टांग अड़ाएगा। एंड आपको ये याद रखना है कि ऐसे वक्त पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको किसी की टेम्पटेशन में नहीं आना है, क्योंकि ये जो भी ऑफर होगा ये सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं किसी पास्ट ऑफर की बात कर रही हूँ, ये न्यू कनेक्शन की बात नहीं करी मैं, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो तो देखिए गॉड की तरफ से मिरेकल होगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर यूनियन आ रहा है किसी का ट्रू पार्टनर के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले कोई एक्सटर्नल पार्टी, कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई एनिमी, कोई कॉम्पिटिटर, कोई स्नेक आपके जो पास्ट में रह चुका है, कोई ऐसा कोई, या कोई अलग इंसान भी हो सकता है, बट वो आपको
वो आपको चुनना है कि सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे दिखते हो यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन है। आपको पता है ऑलरेडी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप भाँप लोगे ऐसे पर्सन को, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि सन के आने से पहले कोई टेम्पटेशन आ सकती है, कोई कुछ भी ऐसा परीक्षा हो सकती है आपकी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, टेम्परेंस, वाओ! आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पर किसी के लिए सुनाई दे रहा है कि आपकी साधना पूरी होने वाली है, ठीक है? अब वो लिटरली कोई साधना हो सकती है, ठीक है? जो आप सच में कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, तो साधना से मतलब है कि आपने जिस चीज़ का बहुत लंबे पीरियड से इंतज़ार किया है, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ के ठीक होने का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के ठीक होने का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कब बदलाव आएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ऑलरेडी प्रोसेस में है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कोई तो है यहाँ पर जो लकी वन है, बहुत जिसका फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा इस वक्त पर साथ दे रहा है, ठीक है? आप में से अ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं भी हैं, तो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पावर है, वो इस वक्त पर इतनी ज़्यादा है कि आप जो भी जनरेट करोगे, जिस चीज़ में भी अपनी एनर्जीज़ को डालोगे, वो फलित होंगी, वो गुड रिजल्ट्स देंगी। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पर लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्पस के, आपके करियर के, आपकी फाउंडेशन के बीच में कोई आ रहा है जो कि आपको इस बात से डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अपनी साधना आपको वेस्ट नहीं होने देनी है। एंड यहाँ पर आ रहा है द चैरियट, वाओ! तो यहाँ पर डेफिनिटली लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं इस जर्नी में। खास तौर पे अगर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो डेफिनिटली इस वक्त पर आपको गाइड किया जाएगा, आपको सही दिशा दिखाई जाएगी, तो आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो। या यहाँ पर बॉटम में आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई तो है यहाँ पर गाइस, ठीक है? कोई टेम्पटेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है। मेल फिगर, फीमेल फिगर, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है जो ऐसी वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है कोई, अम, जिसको अपने ऊपर बहुत अहंकार है, घमंड है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, या ऐसी फीमेल भी हो सकती है जिसको ये लगता है कि वही ओवर स्मार्ट है, उनको लगता है कि जब वो चाहे वैसे अपनी लाइफ को मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो पर्सन आपको एज ए कॉम्पिटिशन, एज ए चैलेंज देख रहे हैं, जो भी ये पर्सन है, और उनको पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन इस पर्सन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। सो आपको थोड़ा कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड बॉटम, सेकंड बॉटम का कार्ड जो है वो है दी हर्मिट, तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी, आपकी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है किसी की साधना चल रही है, किसी का कोई अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, या एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पर आपको ना कोई ऑफर आ सकता है बाय द वे, बट जरूरी नहीं है कि वो ऑफर अच्छा हो, तो अपने डिसर्नमेंट को आपको बहुत करेक्ट रखना पड़ेगा, बहुत सही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी, अगर कंफ्यूज्ड है भी ज़्यादा, तो ज़्यादा परवाह नहीं करनी, आप ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है? जहाँ पर आपको लगता भी है ना कि आप नहीं समझ पा रहे हैं करेक्टली क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगी सही समय आने पर, ठीक है? तो सरेंडर कर दीजिए अगर आपको ज़्यादा लगता है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए मूनोलॉजी डेक से, या यहाँ पर एक कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, ओके, आपको इस वक्त पर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होके सोचना है गाइस, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें आपके स्वाभिमान पर आ सकती हैं, तो आपको ऐसे समय पर, या कोई आपको उकसा सकता है गाइस, क्योंकि फुल मून इन लियो का कार्ड है, और लियोज जो होते हैं, दे आर लिटरली, मतलब ये लियो का मतलब ये नहीं है कि एग्रेसिव होंगे। मैं खुद लियो हूँ, तो मुझे पता है, बट वैसे तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि इनको अगर कोई बहुत ज्यादा पोक करे, तो इनकी दहाड़ भी निकल जाती है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इस वक़्त पर अपनी एनर्जीज़ को लेकर के काफ़ी कॉशियस रहना है कि आप किससे पंगा ले रहे हो, कौन आपसे पंगा ले रहा है, कौन आपकी एनर्जी को
डिज़र्व करता है, कौन नहीं करता है। बहुत कॉशियस रहना है, हर किसी को अपनी एनर्जी में एंट्री नहीं देना है। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको बोला जा रहा है, या हर्मिट का कार्ड आया था तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है ताकि आपको सही सॉल्यूशन मिले। ओके, और भी देख लेते हैं। या बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कोई तो मिरेकल होने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक गाइस। सी देखिए, मैंने बोला था ना, मुझे बहुत ज्यादा डाउट था पहले से भी कि ये कोई पास्ट पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, जिससे आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हो, ठीक है, जिससे आपने ऑलरेडी बाउंड्री सेट कर रखी है। या अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके सपनों में, आपके करियर में, आपके गोल्स में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो समय है, अगेन वर्गो राशि आई है यहाँ पर, लियो राशि है, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको खुल के सामने आने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को छुपाइए मत, घबराइए मत, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, ठीक है। ऊंचाइयों पर अगर आप जाना चाहते हैं, आप चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस भी दिखाना होगा। एंड यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ ना, आपकी इमोशंस काफी उतार चढ़ाव फील कर सकती है, आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कुछ चीजों को लेकर के। बट या ये देखिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो डेफिनेटली आपके लिए इस वक्त पर यही मैसेज है कि स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों चीजों को लेकर के सोचना है, एक चीज में नहीं बह जाना है। कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ कर लीजिएगा, इंट्यूशन पर बेस लीजिएगा। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ज्यादा इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी नतीजे पर, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपके लिए यही मैसेज है कि सरेंडर कर दीजिए, टोटली टोटली सरेंडर कर दीजिए, एंड उस चीज पर फोकस कीजिए जिसके लिए आप सच में तैयार किए गए हो। आपका सबसे ज्यादा फोकस अपने इस वक्त पर, अपने गोल्स पर, अपनी अचीवमेंट्स पर होना चाहिए। बाकी चीजें आप डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.